गुड मॉर्निंग। ब्रेन पे हम बात कर रहे थे। ब्रेन के दो भाग, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन दोनों पे हम बात कर चुके थे। इनके अलग अलग हिस्सों में कौन कौन से कार्य संचालित होते हैं जीवन के, और योग के कौन कौन से इफेक्ट इन पे होते हैं, इन पे हम बात कर चुके हैं। आज हम जो है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क पे बात करेंगे कि अग्र मस्तिष्क में कितने हिस्से हैं और कौन सा हिस्सा कौन से वाले लाइफ के कौन से वाले भाग को संचालित करता है, उस पर हम बात करेंगे। तो फोर ब्रेन के तीन हिस्से हैं, यानी कि तीन सब पार्ट में जो है फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया है। उसमें जो सबसे पहला है वो है थैलेमस, थैलेमस के बाद है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के बाद है सेरेब्रम। तो फोर ब्रेन, इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फोर ब्रेन है, और सबसे छोटा हिस्सा हम पहले बात कर चुके हैं कि वो कौन सा है, मिड ब्रेन है। और एक ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम वाला भाग है उसको हम लार्जेस्ट सब पार्ट कहते हैं, जबकि जो हिंड ब्रेन का अंतिम हिस्सा था सेरेबेलम, तो वो स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन कहलाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। फोर ब्रेन का जो पहला हिस्सा है वो है थैलेमस। थैलेमस में कौन कौन से कार्य संचालित होते हैं उन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने जो मिड ब्रेन में देखा था कि हमारी दो ज्ञान इंद्रियां, हमारी जो दो ज्ञान इंद्रियां हैं वो किससे रेगुलेट होती थी, हमारी मिड ब्रेन से रेगुलेट होती थी। और बाकी जो तीन ज्ञान इंद्रियां हैं उनमें एक टंग हो गई, हमारी जीभ, दूसरा हमारी नोज हो गई, और तीसरी हमारी स्किन हो गई। ये तीन ज्ञान इंद्रियां जो है हमारे थैलेमस से रेगुलेट होती हैं। जो टंग है, जो हमारी जीभ है, उसका काम क्या है, जो टेस्ट है, जो स्वाद हैं, उन स्वादों को वेरीफाई करना कि हमने अभी मीठा ले लिया है, हमने कड़वा ले लिया है। जीभ के भी तीन हिस्से हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इन तीनों भागों में अलग अलग सी छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो बर्ड्स क्या करती हैं, उस स्वाद को रिसीव करती हैं। उस स्वाद को रिसीव करके वो क्या करती हैं, हमारे थैलेमस को पहुंचाती हैं, और थैलेमस जो है उसको फिर फाइंड करता है कि हम कौन सा वाला टेस्ट ले रहे हैं, कौन सा वाला हमारे लिए सही है और कौन सा वाला हमारे लिए गलत है। तो यानी कि हमारी जो स्वाद ग्रंथियां हैं हमारी जीभ में उपस्थित हैं, लेकिन उस स्वाद को जो रेगुलेट करता है हमारे ब्रेन का थैलेमस वाला भाग रेगुलेट करता है। उसी तरीके से नोज है, यानी कि जो स्मेल है, जितनी भी गंध है, वो हमारी जो घ्राण इंद्री है वो कौन सी, हमारी नोज है। और कौन सी गंध हमारे लिए सही है, कौन सी बुरी है, अच्छी है, ये सारी जो है हमारी नोज रिसीव करती है, और उसके बाद वो कहाँ पहुँचाती है, हमारे थैलेमस को पहुँचाती है। उसके बाद तीसरी जो है वो हमारी स्किन, हमारी त्वचा है। त्वचा का काम क्या है, बाहर से आने वाले जितने भी उद्दीपन है, गर्मी है, ठंड है, दर्द है, या कोमलता है, ये सब चीज़ें जो बाहर से आने वाली जो फीलिंग्स हैं, इन सबको रिसीव करने का काम करती है हमारी स्किन, और फिर न्यूरॉन्स के द्वारा जो है हमारे थैलेमस को पहुंचाती है। और थैलेमस उस पर क्या करती है, रिएक्ट करती है कि किस तरीके से इसके साथ एक्शन करना है। कि अगर आपको बहुत गर्मी हो रही तो थैलेमस आपको जो है मोटिवेट करेगा कि आप जो है ठंडे मौसम में जाएं। तो इस तरीके की ये तीनों जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन तीनों ज्ञान इंद्रियों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा थैलेमस करता है। इसके अलावा थैलेमस की ये तीन मुख्य काम हैं, जो तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं, इन तीनों ज्ञानेंद्रियों को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा थैलेमस। इसके बाद थैलेमस के नीचे एक छोटा जो दूसरा पार्ट है वो हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस के नीचे का ही एक दूसरा हिस्सा है जिसको हाइपोथैलेमस हम कहते हैं। इसके बहुत ज़्यादा रोल हमारी लाइफ में होते हैं। उनमें से कौन कौन से काम हैं जो हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, उसमें एक तो है भूख प्यास का लगना, यानी कि मुझे भूख लगती है, तो वो रेगुलेट कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस हमको सूचना पहुंचाता है कि भाई हमें भूख लगी है। हमें प्यास अगर लगती है तो प्यास, भूख और प्यास कहाँ से रेगुलेट होती हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती हैं। स्लीप, हमको नींद आ रही है, ये कौन हमको मैसेज देता है, हमारा हाइपोथैलेमस। हमारी हॉबीज़ क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती हैं। हमारी जो लव और हेट, हम किसी को नफरत करते हैं या हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारी जो प्रोसेस है ये कौन कराता है, हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। वो जो पुरानी कहावत थी ना कि हमारा दिल किसी पे लग जाता है या हमारा
दिल किसी को अच्छा मानता है तो दिल कुछ नहीं करता है, दिल का केवल एक ही काम है, वो ब्लड को पंप करवाने का काम करता है। इसके अलावा जो सारी जो फीलिंग्स हैं, यानी लव रिलेटेड है, हेट रिलेटेड है, ये सारी जो फीलिंग्स है हमारे हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती हैं। तो आज से ध्यान रखना, किसी का दिल नहीं टूटता है, अगर टूटता है तो हाइपोथैलेमस टूटता है। अगर कोई आपको आपकी फीलिंग्स के अगेंस्ट बात कर देता है तो समझ लीजिए कि आपको हाइपोथैलेमस से जो है वो चोट हाइपोथैलेमस पे लगती है, ना कि दिल पे। तो जो लव है, हेट है, ये सारी जो रेगुलेट करवाती हैं कौन कराता है? हमारा हाइपोथैलेमस कराता है। एंगर, हमको जो है किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये सारा जो है स्माइल जो हम करते हैं, यानी हम जो स्माइल करते हैं, हंसते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी हाइपोथैलेमस से रिलेटेड हैं। हमारा मूड कैसा है, हम अभी खुश हैं या हम दुखी हैं या हम सैड हैं, किस तरीके का हमारा मूड है, ये मूड भी जो है हमारे किससे? हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। हमारा जो इंटरनल बॉडी पेन है, इंटरनल बॉडी पेन का मतलब होता है कि जो जैसे मेरा सर दर्द हो रहा है, तो ये सर दर्द का जो मैसेज मुझे पहुंचा रहा है, किसने पहुंचा है? हमारे हाइपोथैलेमस ने। और हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा, वो भी मेंटेन कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो दो टॉपिक पे हम बात करें। हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के दो हिस्सों पे हम बात कर चुके हैं, एक तो हमारा थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। थैलेमस से हमारे तीनों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें हमारी जीभ हो गई, हमारी नोज हो गई और हमारी स्किन हो गई, ये तीन जो है हमारे थैलेमस से रेगुलेट होती हैं। इसके अलावा हमारा हाइपोथैलेमस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जैसे कि भूख प्यास का लगना, खुशी और गम को महसूस करवाना, हमारी हॉबीज़ को हमें बताना, और हमारे जो लव और हेट वाले जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना, हमारी स्माइलिंग को, हमारे मूड को, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारे इंटरनल जो पेन है, इन सब को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को जो है सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस से ही अटैच्ड है। हमारे हाइपोथैलेमस से ही उसको मैसेज आता है सुपर ग्लैंड को, सॉरी मास्टर ग्लैंड को जो है हमारी सुपर मास्टर ग्लैंड क्या करती है? मैसेज देती है और वो फिर अपना फंक्शनिंग करती है। तो इसलिए सुपर मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पूछा जाता है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हमारा लव, हमारे इमोशंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं? वो कंट्रोल होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। हमारा टेम्परेचर, हमारा इंटरनल बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें जो रेगुलेट होती हैं हमारी हाइपोथैलेमस से। अब हम बात करते हैं कि योग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इनको कंट्रोल करने का काम करें। तो हम सीधे सीधे उस डेफिनेशन पे जाते हैं गीता की, समत्वम योग उच्यते, यानी कि योग क्या है? समता का भाव लाना ही योग है। अब वो समता का भाव जो है वो किस तरीके का समता का भाव होगा, उसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि हम भौतिकवादी युग में है, तो भौतिकवादी युग से जो है हम समता, अगर हम जो बाह्य वातावरण है उस वातावरण से और अपने आंतरिक वातावरण को साम्य की एक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो वो भी क्या है? समता का भाव है। अगर बाहर बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या क्या होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, जो हमारे लिए हानिकारक है। इसी तरीके से कि जो समता का भाव का मतलब है कि हमारी जो मनोदशाएं हैं, हमारे मनोदशाओं का मतलब क्या है? हमारा जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस का मतलब कि अगर किसी के प्रति हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, किसी के प्रति हमें बहुत प्यार की भावनाएं अगर रहती हैं, तो वो भी क्या है? एक हमारे लिए क्या हो जाता है? नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हम किसी के पीछे लगे हुए हैं और कोई हमको पूछ ही नहीं रहा, तो इसके कारण जो है डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी बीमारियां होने लगती हैं। तो हम, और या फिर हमें किसी के प्रति बहुत नफरत है, किसी को देखते ही हमको गुस्सा आ जाता है, किसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है, हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होती है। तो हम जो समत्वम योग उच्यते की हम बात करते हैं, समता का भाव लाने के लिए हमको क्या करना होता है? हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस को ही रेगुलेट करना होता है। हमारे जो इमोशन हैं, उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस पे ही काम करना होता है। अब इन पे हम कैसे काम करें? कौन सी योगिक प्रक्रिया है कि जो हमारे अंदर समत्व का भाव उत्पन्न करती है? तो उनमें जो है, अगर हम शुरुआत से ही बात करें, तो यम नियम से हम क्या सीखते हैं? हम यम नियम जो है अष्टांग योग के पहले और दूसरे पायदान है। जब हम इन पायदान पे इन पायदान पे हम जो है पैर ही रखते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं योग की, तो वहीं से जो है हम अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम पहले से एक भाव उत्पन्न कर देते हैं। जब हम यम नियम को सिर्फ पढ़ते हैं कि इसमें जो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय या अहिंसा
वगैरह, ये सारी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य की जो भावनाएं हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने से ही हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जब हम धीरे धीरे इनको फॉलो करते हैं तो कई बार हम इनसे भटकते हैं, फॉलो करते समय हम कई बार भटकते हैं, फिर हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं। तो ये सारा नियंत्रण किस में आता है? हमारे हाइपोथैलेमस में और हमारे थैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस को हम धीरे धीरे जो है क्या करते हैं, इसको एक ट्रेनिंग देते हैं। ये एक ट्रेनिंग देने का पार्ट है। इसके बाद यम नियम को हम जो है फॉलो करते करते हम अपने हाइपोथैलेमस को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, ट्रेंड कर देते हैं कि अब ये हाइपोथैलेमस हमारे हिसाब से चलेगा, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। पहले क्या होता था, कोई चीज़ अचानक दिखी, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है उनको तुरंत हमारे हाइपोथैलेमस पर पहुंचाया, हाइपोथैलेमस ने तुरंत उसके प्रति क्या करा, रिएक्ट किया, और हम इमोशंस हो गए, हमें जो है गुस्सा आ गया किसी चीज़ पे। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि अब जिसको हम, कोई चीज़ हमारे सामने आएगी जिससे हम घृणा करते थे, अब हमने पहले ही सोच लिया कि हम उससे घृणा नहीं करेंगे, तो हाइपोथैलेमस क्या आ गया, हमारे कंट्रोल में आ गया। अब हम उससे घृणा नहीं करेंगे। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे, किसी के प्रति हम बहुत ज़्यादा आसक्त थे, किसी से हमें बहुत ज़्यादा प्रेम हो रहा था, अब हमने जो है अपने हाइपोथैलेमस को ट्रेंड कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा। तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे अकॉर्डिंग क्या ट्रेंड हो गया। फिर उसके बाद हम आसनास के द्वारा, आसनास में हम करते क्या है, एक शारीरिक स्तर पे साम्यता लाने का प्रयास करते हैं। भाई किसी चीज़ को हम जो है, हमारा कोई हाथ, हमारा ये हाथ पूरा ऊपर नहीं होता था, अब हमने क्या करा, इसको धीरे धीरे ऊपर लाने का प्रयास कर दिया। तो जो पेन का जो सेंसेशन था वो रेगुलेट कौन कर रहा, हमारा हाइपोथैलेमस। लेकिन अब हमने उस हाइपोथैलेमस को इतना ट्रेंड कर दिया है कि उस पेन को भी जो है एक आनंद की अनुभूति में जो है हमको प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसी तरीके से आसन है, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम में महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि प्राणायाम की लगातार अभ्यास करने के बाद क्या होगा, हमें धारणा की जो स्थिति है, हमें वो धारणा की जो स्थिति है वो हमको मिलने लग जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लगातार प्राणायाम के माध्यम से इनहेल और एक्सहेल जो हम करते हैं, उससे हमारा जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस या ब्रेन की अन्य जो भी सेंटर है, वो क्या करते हैं, लगातार रेगुलेट होने लगते हैं, लगातार कंट्रोल में आने लगते हैं। दूसरा, हमारे अंदर धारणा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम लगातार प्राणायाम करते हैं। और धारणा की स्थिति क्या है कि आज से मुझे जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ से नफरत नहीं करनी, ये मैंने आज से धारणा उत्पन्न कर दी है। और मैं आज से जो है कि जिसके प्रति मैं बहुत ज़्यादा आसक्त था, वो आसक्ति मैं खत्म कर दूंगा। तो ये जो धारणा की स्थितियां हैं, ये उत्पन्न होने लगती हैं किसके, लगातार प्राणायाम करने के द्वारा, प्राणायाम करने के अभ्यास से। उसके बाद हम धारणा में जब पहुंची जाएगा, उसके बाद लगातार हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से हम ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जो है लगातार कंट्रोल करते हैं। और जो ध्यान हम करते हैं, मनन चिंतन, वो सारे जो है हमारे हाइपोथैलेमस में ही होते हैं। तो जब भी हम ध्यान करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं, हम ईश्वर को देखने का प्रयास करते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट को देखने का, जब योग निद्रा हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो उस समय हमारा हाइपोथैलेमस पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में होता है। तो ये नियंत्रण ही क्या है, समत्वम योग उच्यते है, यानी कि हमने जो प्रतिकूल और अनुकूल जो दशाएं, वो सिर्फ हमारी मानसिक अवस्था है। हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था ही उस हिसाब से बनी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण ला रहे हैं कि सामने वाली परिस्थितियां, बाहर से, हमारे बॉडी के बाहर जितनी भी परिस्थितियां हैं, वो हमारे द्वारा क्रिएट करी हुई हैं। हम चाहें तो किसी जिससे बहुत नफरत करते थे उससे प्रेम करना शुरू कर सकते हैं, जिससे हम प्रेम करते थे उससे हम नफरत करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सम्यता का भाव, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये लव और हेट की जो फीलिंग्स है, जो हाइपर होने की जो फीलिंग्स है, इन फीलिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, लगातार अपने हाइपोथैलेमस पे ध्यान और धारणा और प्राणायाम के माध्यम या मुद्राओं के माध्यम से इन पर नियंत्रण ला गए हैं, और अपनी इच्छा अनुसार अपने हाइपोथैलेमस और थैलेमस को हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो योग की पहले स्टेप्स, यानी कि आप योग जहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध की भी अगर हम बात करते हैं, तो चित्त की वृत्तियाँ क्या है, ये बाहर से आने वाले उद्दीपन, यही तो वृत्तियाँ हैं। और इन वृत्तियों को, चित्त क्या है, हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, वो क्या कर रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है। भाई उसने हमको बता, वृत्ति क्या है, किसी के प्रति इमोशन, आसक्त हो जाना वृत्ति है। तो हम उस वृत्ति के अधीन थे जिसके हम अब हमने हाइपोथैलेमस को समझ लिया। हम हाइपोथैलेमस में क्या करते हैं, अपने अनुसार उसको चलाने लगते हैं। तो यानी कि कुछ वृत्तियों पे हमने क्या कर दिया, नियंत्रण प्राप्त कर दिया। तो यानी कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है, जो बाह्य आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों के प्रति हमें आसक्त करता है, और योग के माध्यम से हम हाइपोथैलेमस को नियंत्रित कर देते हैं। और ये नियंत्रण हमको सिखाता है योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये नियंत्रण हमको सिखाता है समत्वम योग उच्यते, और यही हमको सिखाता है योगा कर्मसु कौशलम, यानी कि कुशलता पूर्वक कर्म करना। कुशलता क्या है, जो भी कर्म हम करते हैं उसको इमोशन से अटैच न करें, क्योंकि कर्म हम करते हैं क्योंकि जीवन में आए हैं, हमें कर्म करना चाहिए।
लेकिन उसके प्रति जो हमें आसक्त बनाता है वो कौन है? हमारा हाइपोथैलेमस। वो रिजल्ट की जो प्रतीक्षा करता है वो कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। हमें लगता है कि जो रिजल्ट आएगा उससे हमें ये होगा वो होगा, और वो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पे दबाव डालता है, वो लगातार हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और वो हार्मोन्स के सिक्रीशन क्या करता है? हमारी बॉडी को जो है सिकुड़न और फैलाव के लिए मजबूर करते हैं। तो सीधी बात क्या है, ये तीनों जो परिभाषाएं हैं, ये तीनों परिभाषाएं यानी कि योग सिद्धि वृत्ति निरोधा, योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते, ये तीनों जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अगर हम अप्लाई करना चाहें तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस को अगर हम अपने कंट्रोल में लिए, हाइपोथैलेमस अगर हमारे नियंत्रण में आ जाता है तो सभी प्रकार के जो दुख हैं, जो बाह्य उद्दीपन है, उन उद्दीपनों को हम रोक सकते हैं। और हाइपोथैलेमस से अगर हमने सब चीज़ों को रोक दिया तो ब्रेन के जो बाकी हिस्से हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अब ये भले ही हम स्टडी को अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए हम जो है ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को पढ़ रहे हैं कि इससे ये रेगुलेट, इससे ये रेगुलेट, लेकिन अगर हम अंत में देखेंगे तो हमें मिलता यही है कि हाइपोथैलेमस थैलेमस से रिलेटेड है, थैलेमस जो है सेरेब्रम से रिलेटेड है, सेरेब्रम सेरेबलम से रिलेटेड है, स्पाइन, और ये सारी यानी कि पूरी बॉडी हमारी जो है पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक के जो है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि एक में भी अगर कुछ डिस्टर्ब आ जाता है तो बाकी के हिस्से भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो बाह्य उद्दीपनों से, बाह्य जो उद्वेग है उनसे हमको बचाने के लिए हमें योग के माध्यम से ये सारी जो हाइपोथैलेमस है उसको अपने नियंत्रण में लाना होता है। उसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी जो यौगिक प्रक्रियाएं हैं, योग जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वहीं से हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमको नियंत्रण में लाना शुरू होता है, और एक ऐसी स्थिति जो लास्ट में हमको वास्तविकता का ध्यान करवाती है, जिसमें हमें समत्वम योग उच्चते यानी कि समता का भाव उत्पन्न हमारे अंदर हो जाता है। तो ये स्थिति योग की स्थितियाँ हैं। अब इसके बाद इसमें सिर्फ एक सेरेब्रम वाला जो भाग है वो बच गया, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।